हाय गाइस, मेरा नाम है प्रशांत। वेलकम टू द बीआईसी। मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं फॉर क्लास 10th स्टूडेंट, स्पेशली फॉर आरबीसी बोर्ड स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू फेस बोर्ड एग्जाम्स इन 2021 एंड टू बी प्रिसाइज इन द मे। सो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है उन सभी क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। एंड इसमें अपन इस सीरीज में अपन बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट से। एंड साइंस के जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे 3 सेक्शन के अंदर: फिजिक्स सेक्शन, केमिस्ट्री सेक्शन एंड बायोलॉजी सेक्शन। सो आज अपन बात करेंगे फिजिक्स सेक्शन से एंड वी शैल स्टार्ट विद द चैप्टर लाइट। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट जो आपको पता होगा कि आरबीसी ने सिलेबस को ऑल्टर किया है, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। तो अपन सिर्फ वही टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं या फिर जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो आपके लिए कंटेंट काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर लाइट। ओके, सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो एंड अपन ये सारे टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं थ्रू आउट द चैप्टर। एंड दिस इज द पार्ट 1। सो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लाइट, जिसमें आपको बेसिक डेफिनेशन में बताऊंगा एंड जो आपको समझने में काफी हेल्पफुल होगा लाइट चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं आज के बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो व्हाट इज अ लाइट? वेल, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड अस विजन। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक रूप है जो हमको विजन देता है, यानी कि हमारी आईज का हमको एबिलिटी देता है ताकि हम अपना विजन देख सके, यानी कि हम देख पाए। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बेसिक एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी का ही एक रूप है। जस्ट लाइक साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमको हियरिंग एबिलिटी देता है। जस्ट लाइक द सेम वे लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमको विजन देता है या हमको देख सकने की एबिलिटी देता है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि लाइट की वजह से हम कैसे देख पाते हैं। वेल, इसका आंसर ये है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट which is taking place on the object which we are seeing। तो इसका आंसर ये है because of the reflection which take place on the object which we are watching, यानी कि रिफ्लेक्शन होता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर जो अपन देख रहे हैं लाइट का। एंड लाइट अपनी वो रिफ्लेक्टेड लाइट अपनी आंखों में जाती है एंड वी सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिख जाती है। दैट्स बाय डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं मैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है सरफेस के ऊपर एंड यहाँ पे लाइट रेज आई इस तरीके से। जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक हो गई यानी बाउंस बैक हो गई, तो इस रिफ्लेक्शन की वजह से जो लाइट रेज है वो चली जाएंगी अपनी आईज के अंदर। तो आईज क्या करती है, उस इंफॉर्मेशन को ले जाती है ब्रेन तक एंड अपन को वो ऑब्जेक्ट की इमेज वहां पे दिखता है एंड यहाँ पे अपन को ऑब्जेक्ट दिख जाता है। सो दैट अ सिंपल वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई डू वी सी ऑब्जेक्ट, और यू कैन से हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं। नाउ सेकंड इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे ये आ जाती है, हाउ डू वी सी कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें इस ऑब्जेक्ट का कलर भी पता लग जाता है, अपनी आईज कलर भी डिटेक्ट कर पाती है। सो हाउ दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हो पाया? वेल, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वेल, हाउ डू वी सी कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें ऑब्जेक्ट कलर कैसे देखने को मिलता है? अगर आपको पता हो, व्हाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ 7 कलर्स विद योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आपको पता होगा जो व्हाइट लाइट, आपको मालूम है कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर के बैंड से बनती है, यानी 7 कलर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब जाकर वो व्हाइट लाइट बनती है। When the part of light, white light which has been reflected back will appear to be the color of the object। अब होता ये है, मान लीजिए इसके ऊपर अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर व्हाइट लाइट आती है एंड व्हाइट लाइट के सारे कलर्स जो है वो ऑब्जेक्ट अब्सॉर्ब कर लेता है अपने अंदर एंड जो रेड कलर है उसको ही केवल रिफ्लेक्ट बैक करता है, यानी कि व्हाइट लाइट का जो रेड कलर है वो ही रिफ्लेक्ट बैक हो पाया है वापस। तो ये ऑब्जेक्ट है जो अपन को सिर्फ रेड कलर का नजर आएगा। दैट्स हाउ द ऑब्जेक्ट विल बिकम रेड फॉर आवर आईज। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। वेल, बात करें अगर व्हाइट कलर ऑब्जेक्ट्स की एंड ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट्स की, तो इनका केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इनका भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वेल, अगर बात करें व्हाइट कलर ऑब्जेक्ट्स की, तो ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट आर रिफ्लेक्टेड बैक और नो ऑब्जर्वेशन ऑफ द लाइट। जो व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सारी की सारी कलर्स को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर अपीयर टू द व्हाइट। लेट्स से अगर ये बोर्ड यहाँ से व्हाइट कलर का ये बोर्ड है, तो जस्ट बिकॉज ये सारी की सारी जो व्हाइट लाइट इस पे फॉल हो रही है, यानी जो व्हाइट लाइट इस पे पड़ रही है, वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, कोई भी तरह का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट अपीयर टू बी द व्हाइट। ओके, व्हाइल ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें, ऑल द कलर्स आर
एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सारे कलर्स हैं ऑब्जेक्ट के, यानी कि जो सारे कलर्स हैं व्हाइट लाइट के, वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है ऑब्जेक्ट, सो ये अपीयर होता है अपन को ब्लैक. सो दैट्स द केस अबाउट द ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट एंड व्हाइट कलर ऑब्जेक्ट. नाउ one crucial thing I want to tell you, one important thing I want to discuss with you कि about the nature of the light, कि लाइट का नेचर किस प्रकार का होता है, एंड काफी सारी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को. तो ये टॉपिक अपन देख लेते हैं कि अबाउट द नेचर ऑफ द लाइट. ओके, सो अगर बात करें नेचर ऑफ द लाइट की, तो यहाँ पे डी ब्रॉगली सजेस्टेड अबाउट द डुअल बिहेवियर ऑफ लाइट, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. जो डी ब्रॉगली साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया था अबाउट द डुअल नेचर ऑफ लाइट. लाइट के दो नेचर यहाँ पे माने गए हैं, दो बिहेवियर माने गए हैं. नंबर 1 पार्टिकल नेचर एंड नंबर 2 वेव नेचर. वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर ऐसा क्यों है, उसका रीजन बड़ा सिंपल है. बिकॉज कई सारे फिनोमिनन ऐसे थे फिजिक्स के जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए और जो रिजल्ट्स निकल के आए वो कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे पार्टिकल नेचर से. लेट्स से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन अगर बात करें इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन की, तो वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, बिकॉज वहां पे जो लॉज है वो काम नहीं करेंगे. एंड वही बात करेगा कुछ फिनोमिना ऐसे, अगर मान लेते हैं लाइट का अगर वेव नेचर है तो तभी एक्सप्लेन हो पाएंगे. लेट्स से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब पॉसिबल हो पाते हैं अगर अपन लाइट का वेव नेचर कंसीडर करते हैं तब. एंड पार्टिकल नेचर से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इंटरेक्शन ऑफ द लाइट विद द मैटर. इस तरह के फिनोमिना अपन एक्सप्लेन कर पाते हैं. सो साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से, साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए उनकी रिजल्ट्स के उन रिजल्ट्स को वैलिडेट करने के लिए लाइट्स के दो नेचर यहाँ पे मान लिए गए. नंबर 1 वेव नेचर एंड नंबर 2 पार्टिकल नेचर. अगर वेव नेचर की बात करें तो लाइट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव. लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में प्रोपोगेट करती है, यानी कि ट्रैवल करती है. एंड वन मोर थिंग, वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नोट, दैट लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम. लाइट को किसी भी तरह की मीडियम की जरूरत नहीं होती है. लाइक साउंड को मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए. उसको वो सॉलिड में ट्रैवल कर सकता है, एयर में ट्रैवल कर सकता है, एंड वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता. जबकि बात करें लाइट की, सो लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम. लाइट को कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए. सो वेव नेचर के अंदर ये माना जाता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव. एक्चुअली में इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. ये टर्म थोड़ा सा हायर क्लासेस में आपके लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट आप इतना याद रख सकते हैं. एंड अगर वही बात करूं फिनोमिनास की, तो कौन कौन से फिनोमिना एक्सप्लेन किए थे वेव नेचर ने, तो वो थे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. खैर, ये था वेव नेचर. एंड अगर अपन बात करें पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट की, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. पार्टिकल नेचर की बात करें, लाइट इज अ बीम ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल नेचर के अंदर लाइट को ट्रीट किया जाता है एज अ बीम ऑफ पार्टिकल दैट प्रोपोगेट्स लीनियरली. और उन पार्टिकल्स को अपन कहते हैं फोटोन्स. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फोटोन्स. एक्चुअल में लाइट को एज अ पार्टिकल और बीम ऑफ पार्टिकल माना जाता है, यानी खूब सारे पार्टिकल्स हैं, यानी फोटोन्स हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर. सो अपन उसे कह देंगे लाइट. एंड दिस इज ऑल अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट फॉर योर क्लास. एंड फिनोमिना कौन कौन से एक्सप्लेन किया था पार्टिकल नेचर ने, वो थे इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द मैटर. मैटर के साथ किस तरीके से लाइट इंटरेक्ट करती है. एंड सेकंड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इसी फिनोमिना के ऊपर बेस्ड था, इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द नेचर ऑफ द लाइट. एंड यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है. And this is all about the today's topic, and you can take the screenshot if you want to practice easily in your notebooks. Okay. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके लिए कंटेंट काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारी BIC टीम को ज्वाइन कर सकते हैं. एंड स्टूडेंट्स, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आप लोगों की फीडबैक जानने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा अच्छा लगा. एंड टिल द टाइम, ऑल द बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, बाय. Okay, ready? Camera starting. 3, 2, 1. Hi students. Hi guys. मेरा नाम है प्रशांत. वेलकम टू द BIC 10th क्लास. एंड साइंस इस सब्जेक्ट में अपन साइंस सीरीज, इस सब्जेक्ट में अपन साइंस को